दो की फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो वीक नंबर 11 से वीक नंबर 13 तक शेयर कर रही हूँ। इसमें हमारा तमाम फाइनल टर्म के एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और हमारा 95% पेपर इसी में से आएगा। हाँ जी, फिर सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर कोर स्मेल्स। हमारे पास कोर स्मेल क्या होती है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। और 5 कैटेगरीज ऑफ कोर स्मेल विद ऑल्स नेम, बहुत इंपॉर्टेंट वीक नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज भी इसमें 6 to 7 एमसीक्यूज इन्हीं टॉपिक में से हमारे पास रिपीट होते हैं। इसमें आप लोगों ने ये देख लेना है हमारे पास बैड स्मेल्स कितनी हैं, 22 बैड स्मेल्स हैं, ये भी एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितनी कैटेगरीज हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा यही होता है कि कोर स्मेल्स में कितनी कैटेगरीज होती हैं, 5 होती हैं। और आपने आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो वो 4 कैटेगरीज ऑफ कोर स्मेल्स पूछते हैं और अगर शॉर्ट में आता है तो वो 2 से 3 कैटेगरीज हमसे पूछते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास ब्लोटर्स हैं और ओ अब्यूज़र और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब्यूज़र है, चेंज प्रिवेंटर है, डिस्पेंसेबल्स है और कपलर्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास ये है कि ब्लोटर्स कितने होते हैं, हमारे पास 5 होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब्यूज़र 4 होते हैं, चेंज प्रिवेंटर 3, डिस्पेंसेबल 5 और कपलर्स 5। ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पेपर में बार बार एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट आपने ऑल स्मेल इन दिस कैटेगरीज, ये आपने लाजमी देखनी है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे पास कैटेगरीज ऑफ कोर स्मेल्स हैं वो हमारे पास ये हैं। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है बैड स्मेल्स का, तो हमारे पास जो बैड स्मेल्स हैं कपलर्स की, वो पूछ सकते हैं कि हमारे पास स्मेल्स कौन सी हैं, कपलर्स की, ब्लोटर्स की, डेटा चेंज प्रिवेंटर्स, डिस्पेंसेबल, कोई भी पूछ सकते हैं, तो वो हमारे पास ये हैं, ठीक है। यहाँ पर दी हुई हैं फीचर एंड वे और इनएप्रोप्रिएट एटिमेसी, मैसी चेन, मिडल मैन, इनकम्प्लीट लाइब्रेरी क्लास। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास कपलर्स की बार बार शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं, तो ये आप कपलर्स को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, बाकी भी देखिएगा और शॉर्ट एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, ठीक है। हमारे पास मोस्ट रिपीटेड ये देखें 5 बैड स्मेल्स ऑफ कपलर्स, ठीक है, ये हमारे पास हैं। फीचर एंड वे, इनएप्रोप्रिएट इंटीमेसी, मैसी चेन, मिडल मैन, इनकम्प्लीट लाइब्रेरी क्लास। आप लोगों ने इसकी डिटेल भी देखनी है, एमसीक्यूज में वो पूछते हैं। और इसके अलावा ब्लोटर्स और डिस्पेंसेबल में ये पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में ये चीज़ें दे देते हैं और वो पूछते हैं कि कौन सी इसमें है और कौन सी नहीं है, तो ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा वीक नंबर 11 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम चलते हैं वीक नंबर 12 की तरफ, आर्किटेक्चर। इसके बाद हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास वीक है। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन विद एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। उसके बाद ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं जस्ट आप लोगों को मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए इससे, और आपका टाइम भी इतना ज़्यादा ना लगे। वीडियो में तमाम लोग इतने बिज़ी होते हैं कि उनको तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिलता। आप लोगों के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, और आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। और जो रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर्स के लिहाज से वो ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है, वो आपने लाजमी करने हैं और अच्छे तरीके से देखने हैं। और जो इसकी डिटेल है वो भी अगर आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो वो आपके एमसीक्यूज़ इसी में से कवर हो जाएंगे, आपको फाइल्स या कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रेकिंग ऐप इनटू मॉड्यूलर सर्विसेज। जो हमारे पास इसमें ना एक हमारे पास सिनेरियो दिया होता है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, वो पूछते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ब्रेकिंग डाउन एन एप्लीकेशन इनटू कंपोनेंट मॉड्यूल्स।
वो लिखते हैं क्वालिटी के लिए क्या है, मेंटेनेबिलिटी के लिए क्या है और ऑटोनॉमी के लिए क्या है। ठीक है, आपने इसके सब गोल्स बताने हैं। अब देखें सब गोल्स क्या है हमारे पास। क्वालिटी जो हमारे पास है वो मॉड्युलैरिटी है, मेंटेनेबिलिटी हमारे पास क्या है, गुड डिज़ाइन है, ऑटोनॉमी हमारे पास है, इंडिपेंडेंस। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। देन इसके बाद हमारे पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है मोनोलिथिक वाला टॉपिक, क्योंकि ये इससे मेरे एमसीक्यूज़ तकरीबन 3 एमसीक्यूज़ मेरे इसी में से आए थे और एक शॉर्ट क्वेश्चन मेरा इसी में से आया था। हमने एडवांटेजेस बताने थे मोनोलिथिक के 2 एडवांटेजेस। तो आप लोग ये अच्छे से देख लीजिएगा इसके एडवांटेजेस। इसके बाद हमारे पास है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ये हमारे पास एक मेरा एमसीक्यूज आया था, ये क्यों कैसे होते हैं, ये लूजली कपल्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्लैक बॉक्स वाला एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा वीक नंबर 12 आर्किटेक्चर वाला कंप्लीट होता है। हम देखते हैं वीक नंबर 13 ईए फ्रेमवर्क इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है और मेरे पेपर में भी रिपीट हुआ था, वो हमारे पास था बेनिफिट ऑफ इंटरप्राइज आर्किटेक्चर। आपने इसके 6 बेनिफिट्स हैं। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, तो 6 हैं। और अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो वो 2 से 3 बेनिफिट्स पूछते हैं और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो 5 बेनिफिट्स आपसे पूछते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 4EA फ्रेमवर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट के पेपर में आता है। ठीक है, आपने इसके नाम अच्छे तरीके से कर लेने हैं और ये एमसीक्यूज़ में भी बहुत रिपीट होता है। ठीक है, आपने इसकी फुल फॉर्म भी कर लेनी है, ये भी एमसीक्यूज़ में आती है इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ टू गैप, आपने इसका वो देख लेना है, इसका आपने फुल फॉर्म देख लेनी है। इसके बाद इसमें क्या चीज़ें, आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल कौन सा होता है, ये भी आपने देखना है अच्छे से। और इसकी 4 आर्किटेक्चर टाइप्स ये एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं, तो आपने ये देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास है ज़ेचमैन, FEA एंड गार्टनर, ये भी आप लोगों ने देख लेने हैं, ये एमसीक्यूज़ में आते हैं। ठीक है, और कंसोलिडेट रेफरेंस मॉडल, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए कर लेना है, इसकी फुल फॉर्म कर लेनी है। इसके अलावा भी आप लोगों ने ये अच्छे से देखना है कि किस में क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो है वीक नंबर 13 कंप्लीट होता है और हमारा फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो भी यहाँ तक कवर होता है। तो आप लोगों ने जो मेरी वीडियोस हैं इसको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आप लोगों के साथ दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी शेयर कर सकूं। मैं आप लोगों के साथ करंट पेपर्स भी शेयर करूंगी फाइनल टर्म के, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तो लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट